उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आज रामवल्लभा जगत जननी सीता, जो भूमि कन्या के नाम से भी जगत विख्यात है, भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुई थी जनक लली। तो आज मैं उस जनक लली के विषय में अद्भुत रामायण की अद्भुत कथा से प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि सीता का जो जन्म हुआ वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैंने अपना व्याख्यान दे दिया था कि सीता किस प्रकार भूमिजा कैसे भूमि से प्रकट हुई थी। इनका प्राकट्य मिथिला में हुआ, जिसे आजकल जो सीतामढ़ी से सीतामढ़ी के रूप में आज विख्यात है, उससे इतर कथा, यद्यपि वह जनक के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे इतर कथा अद्भुत रामायण में हमें देखने को मिली है। यह कुछ भिन्न कथा के रूप में यहाँ जगत जननी का प्राकट्य वर्णित है। इसमें यह कहा गया है, पहले तो यह बता दूं बंधुओं कि यह अद्भुत रामायण सच में अद्भुत है, और इसमें इस अद्भुत रामायण में 27 सर्ग हैं, कुल 27 सर्ग हैं। कोई यहाँ कांड नहीं है, केवल सर्गों में 27 सर्गों में विभक्त है। तो इस अद्भुत रामायण में सीता का प्राकट्य कैसे हुआ, ये कुछ अलग कथा के रूप में हमें देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैथिली में रामायण का कार्य आजकल चल रहा है, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। भूमि कन्या जो जनक लली है, भूमि कन्या, तो भूमि कन्या के नाम से ही वह रामायण होगी, जिसका नाम है भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण। तो उस प्रसंग में मैं जब अलग अलग रामायणों को पर दृष्टिपात करता हूँ, कुछ नवीन कथा हमें मिलती है, तो उसे आप लोगों के सामने उसको बांट कर वितरित कर मैं पुण्य लाभ प्राप्त करता हूँ। तो इस प्रकार अद्भुत रामायण का जो अष्टम सर्ग है, वह सर्ग एक नवीनता लिए हुए यह सर्ग हमें दिखाई दिया है अद्भुत रामायण में। तो अष्टम सर्ग जो है 8वां सर्ग, इस सर्ग में यह दिया हुआ है कि मंदोदरी के गर्भ से जगत जननी प्रकट होकर के आई, जन्म लिया, और फिर उसने किस प्रकार से भूमि में गाड़ दिया, और किस प्रकार से जब जनक आए स्वर्ण हल लेकर के, तो कैसे वह प्रकट हुई, उसकी संक्षिप्त कथा मैं बता रहा हूँ अद्भुत रामायण के अष्टम सर्ग को लेकर। कि एक बार राक्षसी के गर्भ में मुनि के रुधिर से गर्भ में कैसे प्रविष्ट होती हैं जनक लली, उसके विषय में यह कथा इस प्रकार है कि तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद, तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने के बाद, अपना अधिकार कर लेने के बाद तीनों लोकों पर वह भूमि जो पुनः भूमि से होकर किस प्रकार जनक पुत्री के रूप में वह संसार में विदित हुई, उसकी कथा है कि तीनों लोक में जब आधिपत्य कर लिया और उसके तेज से तीनों लोक देदीप्यमान हो रहा था, धीरे धीरे लोग इन तीनों लोग तपने लगे, लोग झुलसने लगे। इसके तप, इतना इसका रावण का तप बढ़ गया था, और इतना इसका तप बढ़ा तो वो जो विश्रवा का पुत्र और पौलस्त्य पौत्र जो रावण है, उस रावण ने एक अपने दोनों नेत्रों से सूर्य बिंब की तरफ देख करके इसने घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि तीनों लोग तपने लगे उसके इस तपस्या से, घोर तपस्या से। तब जा करके
स्वयं ये प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं कि हे पौलस्त्य, हे पौत्र, तुम यह जो घोर तप कर रहे हो इसे अब समाप्त करो और तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपना वर मांग सकते हो, तुम कोई एक वरदान मांग लो जो मांगना चाहते हो। और उसने कहा कि ठीक है हे पितामह ब्रह्मा, आप यदि मेरे पर प्रसन्न हैं और मैं अपना तप छोड़ दूं, यदि छोड़ने की बात कहते हैं तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन आप मुझे वर दीजिए। और वह वर क्या हो कि अमरत्व का, पूर्ण अमरत्व का वर प्रदान करें हमें, और पूर्ण अमरत्व का कि मैं अमर रहूं, अजर रहूं। तो अजर अमर की जो मैं रहूं, बना रहूं और नहीं मरूं, तो इस अमरता का हमें, पूर्ण अमरता का हमें वरदान दें। तो ब्रह्मा थोड़े से घबराए कि यह क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता हूं मैं, तुम्हें पूर्ण वरदान तो तुम्हें नहीं हम दे सकते हैं, विशेष रूप से अमरता का वरदान। तो हे पौलस्त्य, हे पुलस्त्य के पौत्र, तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपना वरदान बदल लो, यह नहीं दे सकता। इस प्रकार से अद्भुत रामायण की जो, जैसा कि मैंने बताया था कि सीता के प्राकट्य का एक अद्भुत कथा है, जो किस प्रकार मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होकर के फिर किस प्रकार से जनक को संप्राप्त होती है, यह जनक लली, जनक सुता। तो उस संबंध में मैं बता रहा हूं कि जब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ने कि तुम अपना वरदान बदल लो, ये नहीं दे सकता, तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, तो फिर उसने, रावण ने अपना वरदान बदला और बदलते हुए कहा कि मोह में जब मैं अपनी पुत्री की आकांक्षा करने लगूं, स्वयं ब्रह्म सरस्वती जैसे जिह्वा पर बैठ गई हो और स्वयं बोलना शुरू करता है कि कहता है कि मोह से मैं पढ़कर जब कभी मैं अपनी पुत्री की ही आकांक्षा करना शुरू करूं और करने लगूं, तो ऐसी स्थिति में और वह उसकी इच्छा नहीं हो पुत्री की, और तब जब मेरी कामना, यदि आकांक्षा में अपनी पुत्री में ही करने लगूं, कितना वह दुराचारी, कितना दुरात्मा किस तरह का था और किस तरह का वह मोह में पड़ करके अपनी मौत को स्वयं बुला रहा है। कहता है कि मोह में जब मैं अपनी पुत्री की ही आकांक्षा करने लगूं और वह कन्या की इच्छा उसमें नहीं हो, तो मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी मृत्यु का समय वही रहे। तो एकदम से ब्रह्मा जो चाहते थे वह रावण के मुंह से बुलवा लिया और उसने कहा कि तथास्तु कह करके वो अंतर्धान हो जाते हैं और ब्रह्मा वहां से चले जाते हैं। और एक तब जाकर के यह बड़ा प्रसन्न होता है और खुश होकर के इसने ये क्या किया कि वहां से दंडकारण्य में जाकर के चला जाता है। इस दंडकारण्य के साथ रामायण का अद्भुत संबंध है। वह इस घटना के बाद, वह वरदान लेने के बाद घोर तपस्या की थी। उसने सूर्य के बिंब को एकाग्र दृष्टि से देख करके उसने तप से इतना तप बढ़ गया कि समस्त तीनों लोग उस तप में झुलसने लगा, तपने लगा। तब ब्रह्मा ने उसको कहा कि तुम अपना वरदान मांग लो, तपस्या छोड़ दो, यह जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसका परित्याग करो तुम और वरदान मांगो। तो वरदान में उसने ऐसा वरदान मांगा कि अपनी पुत्री की आकांक्षा की ही बात करने लगा मोह में पड़ करके। और तब जाकर के उसने एवमस्तु कहा और वहां से दंडकारण्य में जाता है। दंडकारण्य में एक गजब की घटना होती है। दंडकारण्य में देखा कि वहां ऋषि मुनि घोर तप में लगे हुए हैं। ऋषि मुनियों का जब दंडकारण्य में घोर तपस्या में जब लीन देखा, तो तब रावण ब्रह्मा का जो वरदान प्राप्त करके आया हुआ था और इतना मग्न था वह अहंकार में, कि इतना मग्न था कि उन ऋषियों के तप को देख करके कहा कि इन ऋषियों को यदि मैं मार दूं तो ये विजय में हमारी कहीं रुकावट न हो। तो इसलिए एक घोर तपस्वी जो ऋषिगण हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे थे उस दंडकारण्य में। तपोबल उनका इतना उग्र हो चुका था कि उससे वह घबरा करके रावण कहता है कि मैं अब एक काम करता हूँ,
इन्हीं लोगों को मैं मारता हूं पहले, तब जाकर के त्रिलोक पर विजयी प्राप्त करूंगा, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इस कामना से उसने अपने बाण के नोक से समस्त ऋषियों के खून को एकत्रित कर लिया। जितने भी खून थे उसके, उन सभी के खून को अपने बाण के नोक से रावण ने उस दंडकारण्य में तपस्या में तल्लीन जो थे ऋषि मुनियों के खून को उसने एकत्रित करके उस एक घड़ा में, एक कलश में डाल लिया। अब यहाँ उस कलश में, जिस कलश में वो मुनियों का खून रक्त को इकट्ठा कर रहा है, उसमें उससे पूर्व एक वहां पर और भी घटना हुई थी कि गृत समद नाम का एक ब्राह्मण था। गृत समद नाम का एक ब्राह्मण था, वह उसके 100 पुत्र थे। तो उसकी भार्या ने, उसकी पत्नी ने यह सोचा कि एक मेरे घर में लक्ष्मी पुत्री के रूप में आ जाए। तो इस कामना से उसने अपने गृत समद जो उसके के नाम के जो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, उस ब्राह्मण की पत्नी ने, उस ब्राह्मण की भार्या ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मैं यज्ञ करता हूं, और उस घोर यज्ञ करते हुए उस कलश में दूध को निकालता था कुश के साथ, कुशाग्र के साथ, कुश का अग्रभाग के साथ उस दूध को निकाल करके लक्ष्मी को पुत्री की कामना का जो उसने संकल्प लिया था उस गृत समद की भार्या ने, पत्नी ने, तो उसने उस दूध को वह निकालना शुरू किया कुशाग्र से, कुश के अग्रभाग से। और संयोग ऐसा था कि उस दिन दैव योग से वो जो गृत समद नाम का वह ब्राह्मण था, जो पुत्री की प्राप्ति के लिए जो यत्न कर रहा था, वो कहीं वहां से वो किसी वन में चला गया। और उसी घड़े में रावण ने सभी दंडकारण्य में सभी जितने भी थे ऋषिगण अपने नोक से, बाण के नोक से ऋषि मुनियों के जो रक्त था, रुधिर था, शोणित, उसको उसी घड़े में डाला था जिसमें लक्ष्मी को पुत्री की कामना से गृत समद की भार्या ने जो संकल्प लिया था, तो उसका पति प्रतिदिन दूध डालता था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसमें दूध डालता था। संयोग से उसी घड़े में रावण ने समस्त ऋषियों के खून को डाल करके, जो तपस्वी थे, जो तेजस्वी थे, और वहां से अपना लंका जाता है। और लंका में जाकर के मंदोदरी से, अपनी पत्नी मंदोदरी से, जो परम तपस्विनी थी मंदोदरी, माता मंदोदरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि 5 कन्याओं का प्रतिदिन प्रातःकाल जो स्मरण करता है उसका वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मंदोदरी, ऐसी माता मंदोदरी जो उनको कहा जाकर के कि तुम हे मंदोदरी, हे सुंदरी, इस कलश को किसी को मत देना। किस लिए नहीं देना? कि यह विष से भरा हुआ है, यह महाविष से भी ज्यादा विषैला है। यह घड़े में जो रखा हुआ है रक्त, यह ऋषियों का रक्त जो है अत्यंत विषैला है। यह किसी को न तो पीने देना, न किसी को यह देना। यह विषाद्यधिकम विद्धि शोणितम कलशे स्थितम। 23वां जो श्लोक का अंश है इस अद्भुत रामायण के 8वें सर्ग का 23वां श्लोक उसका था कि विषादप्य अधिकम विद्धि, विष से भी अधिक इसको जहरीला मानो, विद्धि माने जानो। और जो क्या है, शोणितं कल से स्थितम, इस शोणित जो इस कलश में स्थित है, रखा हुआ है, इसको विष से भी अधिक विषाला मानो। और इसको किसी को न तो भक्षण करने के लिए देना, पान करने के लिए, न कभी इस तरह की गलती करना। तो इसी बीच एक और घटना होती है कि रावण भोग विलासी था और घोर विलास में उन दिनों पड़ा हुआ था। ये अभी अद्भुत रामायण के 8वें सर्ग की कथा सुना रहा हूं कि सीता का प्राकट्य कैसे हुआ, जो अद्भुत कथा लिए हुए है। मंदोदरी के गर्भ से निकल करके यह सीता किस तरह से आती है, फिर जनक के राज्य में जाती है, उसकी कथा मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से यह घटना होती है। इसी घटनाक्रम में वो कलश रख करके रावण जाता है। और रावण उन दिनों इतना अन्यायी हो गया था और कहा था अपने पत्नी को कि न देयम, न इसको घड़े में से रक्त को न किसी को देना, न देयम
नापि भक्ष्यम, न तो भक्षण करना, पान करना, और मुनि नाम शोणितम तुइदम, यह 24वां श्लोक है। मुनि नाम माने मुनियों के, तू इदम माने यह जो रक्त शोणित है, यह न तो किसी को देना, न देयम नापि भक्ष्यम वा, और न इसका भक्षण करना। यद्यपि पान करना यहाँ अर्थ शब्द का प्रयोग करना चाहिए था रामायण रचनाकार को, लेकिन भक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है। अस्तु, तो इस बीच रावण क्या करता था? घोर विलासी था, भोग विलासी था। इतना घोर विलास में उस दौरान 1 वर्षों तक वह उसके संपर्क में नहीं आया, उसके साथ, मंदोदरी के साथ सहवास नहीं किया। और उसने क्या किया था? उस घोर विलासी ने, उस दुष्ट आत्मा रावण ने उन दिनों क्या किया था? रावण की वह देव कन्याओं को, दानव के कन्याओं को, यक्ष के कन्याओं को, पुत्रियों को और गंधर्व की पुत्रियों को लेकर, उन सबको लेकर के मंदर तथा सह्य पर्वत पर चला गया। 2 पर्वत का नाम आया है, मंदर पर्वत और सह्य पर्वत, दोनों पर्वत का नाम यहाँ पर आया है। और कहता है कि मंदर तथा सह्य पर्वत पर जाकर के घोर विलास में डूब गया। देवताओं की कन्याओं को भी, देव कन्याओं को भी ले गया, दानव की कन्याओं को भी, यक्ष की कन्याओं को भी। इतना दुराचारी था, दुराचार का प्रभाव इतना पीक पर पहुंच गया था, उत्कर्ष पर पहुंच गया था, क्लाइमैक्स पर पहुंचा हुआ था कि उन सब कन्याओं को हरण करके ले गया था। मंदर पर्वत और सह्य पर्वत का नाम आया है, इसमें सब ले गया। और रावण हिमालय पर्वत पर चला जाता था, कभी मेरू पर्वत पर चला जाता था। इस प्रकार से रमणीय वन में विचरण करने लगा और 1 वर्ष तक वह सहवास नहीं किया। इस दौरान उसके पतित कर्म को देखकर कि रावण, मुझे, मंदोदरी ने सोचा कि यह मेरा पति मेरे साथ न तो रहता है और यह दुराचारी क्या क्या कुकर्म करता है, नारी के जीवन को कलंकित कर दिया है। मेरे इस जीवन को उसने, अपने कुल को भी कलंकित किया है, मेरे जीवन को भी कलंकित किया है, मेरे साथ नहीं रहता। और वह तो स्वयं महारानी थी, सब खबर थी उसको कहाँ रहा है, क्या कर रहा है। तो धिक्कार है मेरी इस जिंदगी को। यह बड़ी घोर विषाद में पड़ करके वह मंदोदरी जो थी, उनकी पत्नी, रावण की पत्नी, उसने उस कलश को, उसको पता तो था कि कलश बहुत विशाला है, कहा था कि विषाद अधिकम, विष से भी अधिकम विद्धि, कहा है उसने। शोणितम कलशे स्थितम, कलश में स्थित जो शोणित है, जो 23वां श्लोक में मैंने बताया था कि यह विष से भी अधिक विशाला है, उसको घड़े को लिया, माता मंदोदरी ने उसे पान कर लिया। उसको लेकर के मंदोदरी ने उसका पान कर लिया। अब यह घटना क्या हुई आगे कि जब मंदोदरी ने उस कलश को लेकर के पी लिया और कलश में विष समझ करके पी लिया कि मैं विशाला यह कलश है और यह घड़ा है, यह पी करके मैं चली जाऊंगी संसार से, इस दुराचारी से मुक्त हो जाऊंगी, इस दुराचारी रावण से, ऐसे अत्याचारी पति से जो धिक्कार है मेरे इस जीवन को, यह सोचती हुई वह कलश के समस्त रक्त को वह पान कर जाती है। रक्त को पान करने के बाद वो गर्भवती हो जाती है। चूंकि वह विशाला केवल ऋषियों का रक्त ही नहीं था, रावण को भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि उसमें गृत्समद नाम का जो ब्राह्मण था, वह यज्ञ करके वैदिक मंत्रोच्चार से दूध कुशाग्र से, कुश के अगले भाग से वह घड़े में डाल रहा था। इस चीज का ज्ञान उसे भी, रावण को भी नहीं था। उसने सोचा यह घड़ा ऐसे ही रखा है। उसी घड़े में दंडकारण्य में सभी तेजस्वी तपस्वियों के खून को लेकर के इकट्ठा करके लाया हुआ था। तो इस बीच वह गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद उसने सोचा कि मैं गर्भवती हो गई, मैं तो मरना चाहती थी, ये क्या हो गया। उसको पता नहीं था कि उसमें लक्ष्मी को ही गृत्समद की पत्नी ने संकल्प किया था कि मेरे घर में पुत्री हो, क्योंकि मेरे 100 पुत्र हैं तो पुत्री होनी चाहिए, पुत्री की कामना करनी चाहिए। यह सोच करके वो था, उसी यज्ञ में वह दूध था, वह गर्भवती हो जाती है। संयोग से उस गर्भवती जो गर्भ उसके ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ में आना था, वह गर्भ मंदोदरी के गर्भ से वह में चली गर्भवती हो जाती है। और इसको छिपाने के लिए 1 वर्ष तक, चूंकि वो आया नहीं था, जैसा कि मैंने बताया था कि देव कन्याओं को, राक्षस कन्याओं को, गंधर्व की कन्याओं को, यक्ष की कन्याओं को, पुत्रियों को उठाकर हरण कर
वह विविध पर्वतों पर जाता था। विशेष रूप से मंदर पर्वत की बात आई है तो इस मंदर पर्वत से अलग अलग रमणीय पर्वतों पर जाता रहा। इस प्रकार से सह्य पर्वत, मंदर पर्वत के ऊपर और अनेक पर्वतों पर, रमणीय पर्वतों पर जाकर के 1 वर्ष तक नहीं आया। इस बीच वह गर्भवती होती है। उसको शक हुआ कि मैं अनर्थ कर रही हूँ, मेरे रावण यदि आएगा तो क्या होगा, अनर्थ होगा। तो इस प्रकार से यह कल्पना करके उसने सोचा कि इसका कोई परिहार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। वहाँ से वह अपने विशेष विमान पर वहाँ से उठ करके वो कुरुक्षेत्र आती है। यह कथा कुछ अजीब घटना को जन्म इसके अद्भुत रामायण की कथा एक अद्भुत घटना को जन्म देने जा रही है। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में आकर के गर्भपात करवाया है उसने अपना रावण की पत्नी मंदोदरी ने। यह लज्जा से कि क्या कहेंगे, 1 वर्ष तक वो आएगा तो मैं अनजाने में मैं कैसे गर्भवती हो गई, यह सोच करके गर्भपात किया उसने। आकर के इस बात की चर्चा हुई है कि यहाँ आकर के उस लाज बचाने के लिए, गर्भपात कराने के लिए वह कुरुक्षेत्र में आती है। और आश्चर्य है कि वह कुरुक्षेत्र में आकर के उसने यह कर्म किया और गर्भपात करवा करके उसने अपनी उसको मिट्टी में जाकर के वो गाड़ देती है। और सरस्वती नदी में स्नान करने की कथा भी आई है। जबकि मैंने बताया था कि इसके जो रामायण के जो मूल कथा वाल्मीकि की है, उस वाल्मीकि की रामायण में वह जो सीता का जो जन्म प्राकट्य स्थली है वह मिथिला में है, लेकिन ले तो जाते हैं जनक। अब आगे घटना हुई कि इससे पूर्व, जैसा कि मैंने बताया था, 1 वर्ष तक उसका कोई सहवास नहीं हुआ। इसके डर के मारे वह आ गई और जांगल नाम के जगह पर कुरुक्षेत्र में आकर के उसने कुरु जांगल की चर्चा आई है इस अद्भुत रामायण में। कुरु जांगल में एक यज्ञ सोचा कि करने का राजा जनक ने, और राजा जनक ने यज्ञ करने के लिए यहाँ आए हैं कुरुक्षेत्र में, जो कि घटना और कहीं रामायण में नहीं है। यह अद्भुत रामायण की घटना बता रहा हूँ। अद्भुत रामायण के 8वें सर्ग की ये सारी घटनाएं हैं। और उस जंगल में यज्ञ किया, जबकि वाल्मीकि रामायण में कहीं कुरुक्षेत्र की चर्चा नहीं आई है। और ये कहते हैं कि सोने के हल लेकर के यज्ञ करने के बाद जब जनक जी ने चलाया तो उसमें से वह कन्या निकलती है, दिव्य कन्या निकलती है, जो अपूर्व प्रभा को लिए जन्म दिया, अत्यंत प्रभा लिए हुए थी। और वहाँ पर राजा जनक देख करके चकित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। फिर वहीं पर आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है कि हे राजन, गृहान कन्याम तुम, इस कन्या को तुम ग्रहण करो। पालय नाम महाप्रभाम। ये 39 जो है 39 श्लोक जो संख्या है अद्भुत रामायण के 8वें सर्ग का, उसका यह उद्धरण है। तो राजन कहता है, आकाशवाणी होती है कि राजन गृहान माने ग्रहण करो, राजन गृहान कन्याम तुम पालय नाम महाप्रभाम। पालय माने इसको, इनाम माने इस कन्या का पालन पोषण करो। और यह महाप्रभा तेज लिए हुए यह कन्या है और यह लोक कल्याण के लिए होगा, देव कल्याण के लिए यह कन्या आई है। और बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। राजा जनक उस कन्या को ले लेते हैं गोद में और फिर आकर के रानी को सौंपते हैं, मिथिला आते हैं। इस तरह की घटना, नई घटना को जन्म देने वाली इसकी जो है अद्भुत रामायण की यह कथा है, जो एक अलग से लीक से हट करके है। मंदोदरी के गर्भ से सीता को जन्म की बातें कर रहे हैं और किस तरह से वह ऋषि मुनियों का जो रक्त था, रक्त बीज था, वह उठा करके रक्त को, जिसमें लक्ष्मी की कामना करने के संकल्प से गृधसबद नाम का जो ब्राह्मण की कन्या पत्नी थी, उसने 100 पुत्र के बाद वह कन्या वह चाह रही थी। उस कलश में दूध कुशाग्र से जो रखता था, वह संकल्पित वह कलश था जिसमें मुनियों का रक्त आ गया। और उस मुनियों के रक्त से शायद और भी पवित्र हो गया होगा, पावन होया होगा, जिसने ये बाद की लगता है कि बताते तो हैं कि यह उनकी रचना है, लेकिन उनकी कोई रचना नहीं है। ये उनकी भाषा शैली इस अद्भुत रामायण की ऐसी है जो बाद के किसी कवि ने लिखा है। और
इस तरह से कहानी को जन्म देता है कि कैसे कुरुक्षेत्र में आकर के गर्भपात करवाया उसने मंदोदरी के गर्भ में। गर्भ को छिपाने के लिए 1 वर्ष तक वहाँ वह दुराचारी रावण विविध देव कन्याओं को, राक्षस कन्याओं को, गंधर्व कन्याओं को और यक्ष कन्याओं को लेकर के वह संभोग में लीन रहा 1 वर्ष तक। तो डर जाती है कि इस गर्भवती हो गई हूँ, इसका उद्धार कैसे होगा। तो ले जा करके वो कुरुक्षेत्र आकर के वो मिट्टी में गाड़ती है, वहाँ सरस्वती में स्नान करती है, पवित्रता होकर के, पवित्र होकर के फिर यहाँ से उड़ान भर करके कहते हैं विमान से वह चली जाती है लंका में। इस तरह की अद्भुत कथा है कि जांगल जगह में यज्ञ करने आया कुरु जांगल में, और वो यहाँ आकर के यज्ञ किया। स्वर्ण हल से उसने, सोने के हल से वह कन्या मिलती है, वो दिव्य कन्या जो अपूर्व प्रभा लिए हुए थी और दिव्य प्रभा से वह युक्त थी। वह कन्या जिसको कहा है पालय एनाम महाप्रभाम, महाप्रभा वाली थी। यह 39 श्लोक में जो है। तो इस तरह से इस रामायण में, अद्भुत रामायण में यह कथा भी अद्भुत है, नाम भी इसका अद्भुत है। इस तरह की विलक्षण कथा हमने कभी सुनी नहीं थी, कभी देखी नहीं। तो वाल्मीकि रामायण के मूल कथा से बिल्कुल हट करके है। वाल्मीकि रामायण में तो है कि जो वेदवती थी उसको उसने दुराचार का करने का प्रयास किया, बाल काट दिया, तो उसने अपने स्वयं अग्नि में जल गई और फिर वही एक और दिव्य कन्या बनती है। फिर दोबारा रावण उठा करके वो ले जाता है वाल्मीकि रामायण के आधार पर और ले जाता है अपने लंका में। लेकिन वहाँ मंत्रीगणों ने कहा कि अरे ये तो किस कन्या को ले आया, तुम्हारे मौत का कारण बनेगी। उठा करके रावण फिर समुद्र में फेंकता है और उसी मिट्टी के माध्यम से यज्ञ मंडप जो था जनक का, जनकपुर में, वहाँ आकर के मिथिला के उस यज्ञ भूमि में प्रकट होती है। वो ये कथा मूल रूप से इस तरह के हैं, लेकिन ये अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार यह गर्भवती हो जाती है उस कलश से और मंदोदरी के गर्भ से निकल करके आती है। इसीलिए हम लोग बचपन में सुना करते थे कि एक दूसरे के साथ इसका संबंध है, उसकी पुत्री के समान है और सब कुछ समझती थी मंदोदरी, इसीलिए कई बार मारना चाहता था, मारने नहीं देती थी। तो इस प्रकार से किस तरह से यह कथा एक नए प्रसंग को यह कथा जन्म देती है। तो इस कथा को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत था। तो इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, शिव झा भी जुड़े हुए हैं और प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार जी भी, जो लुखी कुरुक्षेत्र के ही हैं। ये कुरुक्षेत्र की कथा है और एक कुरुक्षेत्र से ही ये वहाँ से सुन रहे हैं। गजेंद्र जी भी, अनिल जी भी जो है सुन रहे हैं और बधावन जी, और इन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैंने जैसा कि संक्षिप्त में बताया था कि यह अद्भुत रामायण 27 सर्गों में विभक्त है। इसमें कोई कांड नहीं है, केवल 27 सर्ग हैं। ये अष्टम सर्ग की कथा है। कोई किस प्रकार मंदोदरी राक्षस जितने भी ऋषि मुनि के खून से किस तरह से उस कलश में था, कलश में पहले से संकल्पित गृत समद नाम के ब्राह्मण ने की पत्नी ने लक्ष्मी को ही पुत्री रूप में कामना करता हुआ यज्ञ, उसका वो ब्राह्मण, उसका पति जो था लक्ष्मी की चाहने वाली, उसके पति गृत समद के यज्ञ का घड़ा था, उसी को घड़ा में वो सारा खून डाल करके रावण ले जाता है, विष समझ करके रखता है। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था, दुराचार इतना बढ़ गया कि उसकी पत्नी तंग आकर के, जो कुल कलंकी है, इसमें धिक्कारती हुई अपने जीवन को पान करती है, गर्भवती होती है, फिर गर्भपात करवा लेती है आकर के कुरुक्षेत्र में आकर के, और उसको वहीं पर गाड़ देती है। वही गड़ी हुई जो है संयोग से वहाँ यज्ञ करने के लिए जनक आते हैं, जनक के स्वर्ण हल से वह निकलती है, आकाशवाणी होती है कि तुम इसको पुत्री के रूप में स्वीकार करो जनक। तो इस प्रकार से है तो जानकी ही जनक की ही पुत्री है, लेकिन प्रकारांतर से कथा को घुमा करके मंदोदरी के गर्भ से इसको अवतरित मान करके पृथ्वी पर इसको रखा गया। ये नई कथा लगी है और मैं इसीलिए आप लोगों को इस कथा को बता करके आप लोगों के सामने वितरित करके मैं पुण्य का भागी अनुभव करता हूँ इन्हीं कथाओं के साथ। फिर से मैं वाणी को, इससे पूर्व हमारे ही गांव से उपन्यासकार जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी, अवार्ड भी मिल चुका है उपन्यास
कार और पत्रकार हैं, विकास जी भी जुड़े हुए थे। हमारे मित्र विकास जी मेरे गांव से और पटना में रहते हैं, वहाँ से जुड़े हुए थे। उनको सबको धन्यवाद करते हुए और आप लोगों को शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।